नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और दर्शकों। तो दर्शकों, इस वीडियो में हम कुछ संदेश देखने वाले हैं ऐसे लोगों की तरफ जो आत्मा बन चुके हैं और आपके लिए बहुत प्रिय थे। हो सकता है नहीं भी थे, पर फिर भी वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला संदेश है उनकी तरफ से, आई विश आई हैड मेड बेटर चॉइसेस। तो अभी ये जो कोई भी व्यक्ति है जो आत्मा बन चुकी है, अभी उनकी आत्मा कहीं पे शायद पछता रही है कि कुछ निर्णय जो उन्होंने लिए उनको नहीं लेने चाहिए थे। हो सकता है कि उस वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हुई हो, आपके आसपास के लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई होगी वगैरह। तो इसलिए वो जब सब कुछ देख रहे हैं, या यूँ कह लो कि जब वहाँ पे अभी वो जहाँ पे है वहाँ पे जाके जब एक कहते हैं ना, उनका एक वो पूरा जन्म जो है उनको दिखाया जा रहा है दिव्य शक्तियों की तरफ, देवदूत की तरफ से, तो उनको अभी वो पछतावा हो रहा है। अच्छी बात है अगर पछतावा हो रहा है तो। दूसरा संदेश देखते हैं, इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। तो हो सकता है ये जो भी हुआ उनके साथ, आप उसके लिए खुद को दोषी ठहरा रहे हो और ये उसका जवाब दे रहे हैं एक मैडम कि आपकी इसमें कोई गलती कभी थी नहीं। तो अगर आप खुद को गिल्टी मान रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे वजह से हुआ ये वो, तो ऐसा नहीं है। आई कीप ट्रैक ऑफ वॉट यू आर अप टू इन योर लाइफ। तो भले ही आज वो एक आत्मा बन चुके हैं, एक तारा बन चुके हैं, देवदूत भी बन चुके हैं आपके लिए, और इसलिए यही बता रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हो वो उनकी सब नज़र है आपके ऊपर। रिमेंबर मी बाय द हैप्पी मेमोरीज वी क्रिएटेड। जो भी एक खुशी के पल, खुशी के लम्हे आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बनाए हैं, उनको उस तरीके से याद कीजिएगा, दुख में नहीं। उनको भी खुशी होती है, और ये फैक्ट है दर्शकों, आपको पता है कि ठीक है कि कोई गुज़र जाता है, वो व्यक्ति हमारे बहुत करीब होते हैं, बहुत प्रिय है, तो हमें रोना आना बहुत ही जायज़ सी बात है। पर कहते हैं जब एक आत्मा, उनका एक ना सफ़र शुरू हो जाता है कि उन्होंने मतलब एक कहते हैं ना, एक शरीर को त्याग दिया है और आगे का जो उनका सफ़र शुरू हो जाता है, अगर आप रो रहे हो ना उनके लिए, तो उन्हें आगे जाने के लिए बहुत तकलीफ़ होती है। ये है दुख में हम बोलते ना, मत जाओ, यही रहो, वापस आओ, ये करो, तो वो आत्मा रुकती है, वो नहीं जाती है, और यहीं पे फिर ना धरती पे अटकी रहती है। मतलब कहा जाता है कि जितने इंसान हैं ना हम, उनसे कई ज़्यादा आत्माएं यहाँ पे भटक रही है, जो किसी ना किसी कारण की वजह से आगे बढ़ ही नहीं पाई है। डरा नहीं रही हूँ, बस एक आपको फैक्ट बता रही हूँ। प्लीज़ डोंट फॉरगेट मी। तो वो बता रहे हैं कि कृपया उन्हें भूल मत जाना कभी भी। तो हो सकता है ये कुछ एक प्रेमी जीवन का भी एक कोई संदेश हो सकता है कि मतलब भले ही आप आगे बढ़ो, आप किसी और के साथ अपना जीवन बिताना शुरू करो वगैरह, उनको मत भूलिएगा। ये वैसे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये कोई भी है, पर जो भी हो, कोई भी सिचुएशन, परिस्थिति हो, उनको भूल मत जाइएगा। आई विश आई हैड टोल्ड यू मोर ऑफन हाउ मच आई लव यू। तो ये कोई ऐसी व्यक्ति है जिन्होंने कभी ना बताया ही नहीं वो आपको कितना चाहते हैं, और यहाँ पे ये परिस्थिति कैसी भी, कुछ भी हो सकती है कि आपके ये साथी थे या नहीं भी थे, पर वो आपको बेहद चाहते थे, पर वो कभी आपको बता ही नहीं पाए, और अभी अब जब वो आत्मा बन चुके हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है बताना चाहिए था। यू हैव माई ब्लेसिंग्स। तो वो आपको बहुत ढेर सारे आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत खूबसूरत संदेश है ये। यू आर नेवर अलोन। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, खैर मैं तो ये कहूँगी ये हम सबके लिए संदेश है कि हमें ऐसा लगता है हम अकेले हैं, ये है वो है, नहीं, हमारे आसपास कई सारी ऐसी आत्माएं हैं। सबको तो नहीं वो महसूस होती, सबको तो नहीं दिखती,
तो ये खैर मैं तो ये कहूँगी ये संदेश हम सबके लिए है। बी केयरफुल, थोड़ा सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ये हो सकता है आप किसके ऊपर विश्वास कर रहे हो, किसके ऊपर नहीं, थोड़ा आपको जांच करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि ये जो आपको बता रहे हैं इनके गुजरने के बाद कुछ लोग हैं जो आपका फ़ायदा उठा सकते हैं या लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। क्योंकि ये अक्सर होता है कि घर पे जो घर का मुख्य अधिकारी होता है, होती है, जो भी है, वो जब जो सबसे मतलब यूँ कह सकते हो कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं वगैरह, वो जब गुजर जाते हैं ना, तो अक्सर बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बाहर के लोग किसी ना किसी तरीके से कब्जा करने की कोशिश करते हैं, तो वो मत होने दीजिएगा। आई सेंड यू लविंग साइंस थ्रू नेचर, तो ये आपको ढेर सारे प्यार वाले निशानियाँ भेज रहे हैं। तो अगर आपको तितलियाँ दिख रही है, फूल भी दिख रहे होंगे, मतलब ऐसी चीज़ें इस निसर्ग की कि जो बहुत प्यारी प्यारी है, तो कहीं ना कहीं वो आपको संदेश दे रहे हैं उसी द्वारा, उन्हीं के द्वारा। आई सेंड यू साइंस ऑफ माई प्रेजेंस, अरे फिर से वो उसी तरीके का संदेश है। नहीं मतलब वो आपके आसपास है, ये थोड़ा अलग है कि ये वो आपके आसपास है, वो ऐसे कुछ निशानियाँ आपको भेजते रहते हैं। बहुत खूबसूरत संदेश है ये। आई हैव नो अर्थली वरीज, तो जो भी भौतिकवादी चिंताएं हैं, जो भी भौतिकवादी इच्छा आकांक्षाएं है ना, वैसा उनको अभी कुछ नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है। कुछ आत्माएं ऐसा भी होता है उनके साथ कि इतने भौतिकवादी होते हैं और इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते कि मुझे ये भी करना था, वो भी करना था, नहीं, और उस वजह से ना वो आगे बढ़ ही नहीं पाते। ये भी एक वजह होती है कि कुछ आत्माएं आगे नहीं बढ़ पाती उनके गुजरने, मतलब लोग गुजरने के बाद वो आत्मा बन के नहीं गुजर पाती। क्यों? क्योंकि भौतिकवादी इच्छा आकांक्षा है। कुछ एक दो संदेश और देख के फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई एम लॉन्गिंग फॉर यू, तो भले ही वो आप भी एक तारा है, वो एक आत्मा है, पर फिर भी वो आपको बेहद मिस कर रहे हैं। उनको आपकी बहुत चाह है, ये बता रहे हैं। और मैं डराना नहीं चाहती दर्शकों इसके साथ, पर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये संदेश आपके लिए है, जो वीडियो देख रहे हैं, तो थोड़ा है ना, मैं यूँ कहूँगी थोड़ा संभल के भी रहिएगा। मैं डराना नहीं चाहती, पर जो फैक्ट है, जो मेरी जो ज्ञान है, मैं उसके बलबूते पे बता रही हूँ आपको दर्शकों कि कभी कभी मतलब ये ऐसी आत्माएं होती है ना जो अतृप्त है, या फिर अभी यही जो संदेश आया कि आई हैव नो अर्थली वरीज, तो मैंने यही बोला कि इनकी कोई ना भौतिकवादी ऐसी कोई चिंताएं थी नहीं, और कुछ आत्माओं का ये रहता है, उस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती। इस वजह से ना फिर जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए उनको इश्यूज़ होना शुरू होते। तो थोड़ा हो सके तो किसी मीडियम से, या हो सके तो किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से इसके बारे में आप काम कीजिए। मतलब अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि मतलब गुजरने के बाद भी ये पीछा नहीं छोड़ रहे, ये है वो है, तो ज़रा देखिए। डराना नहीं चाहती, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, जो मुझे यहाँ पे महसूस हुआ वो मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको करना चाहिए, वरना आप समझ नहीं पाओगे कि क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा या बढ़ पा रही ऐसा। माई माइंड इज़ फ्री, इनका मन अभी मुक्त हो चुका है। देखिए ये ऐसे संदेश आते हैं तो ये बहुत अच्छा महसूस होता है कि फिर ना ये ऐसी आत्माएं आगे जल्द से बढ़ भी जाती है आगे, तो उनका मन मुक्त हो चुका है, उनको कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं। आई एम नियर यू एवरी डे, तो वो आपके आसपास ही है हमेशा, एक देवदूत बन के, एक तारा बन के, यही बताया गया है, बता रहे हैं वो। आई एम लर्निंग ओवर हियर, तो फ़िलहाल वो अभी जहाँ भी है तो वहाँ से वो कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि एक इंसान या कोई भी ले लो, जानवर हो, कुछ भी हो, जब वो, खैर यहाँ पे इंसानों की बात हो रही है, जब एक इंसान आत्मा बन जाती है उसके बाद भी वो कुछ सीखती है, तो ये बेहद अच्छी बात है। मैं तो कहूँगी एक आखिरी संदेश लेती हूँ। स्टॉप मिसिंग मी एंड क्राइंग ओवर मी, इट मेक्स मी सैड। ये देखिए सीधा सीधा यहाँ पे ये बता रहे हैं, उनको मिस करना छोड़ दीजिए और
उनके ऊपर उनके लिए रोना छोड़ दीजिए, उस वजह से वो दुखी हो जाते हैं। और ये मैंने अब भी थोड़ी देर पहले बोला ना आपको, उस वजह से आत्मा आगे नहीं बढ़ पाती, वो आत्मा भी दुखी होती है क्योंकि आप उनके वजह से बहुत दुखी हो। मैं जानती हूँ, मतलब कल परसों आपके साथ कुछ हुआ है, आज आप एकदम से रिकवर हो जाओगे, ऐसा नहीं है, पर ज़्यादा भी ये नहीं करना चाहिए, ये भी थोड़ा ध्यान रखिए। और ये कहना चाहूँगी दर्शकों इसके साथ कि मतलब आजकल लोग बहुत ज़्यादा कर्म को लेके सतर्क हो चुके हैं, डरते हैं कि मतलब अगर किसी कठिन से परिस्थिति से जाते हैं तो कि भाई ऐसा उनके उनके ऐसे क्या कर्म थे ये वो। तो ये कहना चाहूँगी दर्शकों कि जब कोई इंसान गुज़रता है, अगर वो आपका पेट भी हो, कुछ भी हो, वो जब गुज़रता है ना, कहीं पे जाके ना आप दोनों का एक दूसरे के साथ का वो कर्मा ख़त्म सा हो चुका है और इसलिए वो इस तरीके से गुज़र गए, या फिर कुछ लोग आपके जीवन से ही चले जाते हैं, है ना। तो ये मैं एक बताना चाहूँगी। आई विल बी रीबॉर्न एज अ चाइल्ड इन योर फैमिली, ये एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश आया हुआ है। आपके ही परिवार में वो जन्म लेने वाले हैं बच्चा बन के, ऑब्वियसली यही वो बता रहे हैं। तो हो सकता है आपको कोई इंट्यूशन वगैरह हो जाए उस वक्त, या फिर नहीं भी हो तो जान लीजिए, या फिर मतलब उस वक्त अगर आपको ऐसा फील हो, महसूस हो, तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो बस आपकी वो अटैचमेंट है जो आपको ये सब बता रही है, पर नहीं ऐसा नहीं है। तो वो आपको अभी से ही बता रहे हैं आई एम सो मच बेटर नाउ। तो अभी एक आत्मा बनने के बाद ये बहुत हद तक अच्छा महसूस कर रहे हैं, ये बता रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा संदेश है। एक आखिरी संदेश इस कार्ड से ले लेती हूँ। इट वॉज़ माई टाइम टू गो, तो उनका वक्त आया था जाने का और इसलिए वो चले गए, ये वो बता रहे हैं। वी हैव बिन टुगेदर इन ड्रीम्स, तो हो सकता है ये आपके सपने में आते हैं और सपने में आप दोनों बहुत ज़्यादा एक साथ हैं। तो है यही है कि सपनों में आप अभी भी एक साथ ही हो, आपकी आत्मा हो सकता है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है कहीं पे। और इसी के साथ इस रीडिंग को मैं समाप्त कर रही हूँ। अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा, और यही कहूँगी जो मैंने बीच में अभी जो बताया, प्लीज़ डरिएगा मत, आपकी अच्छी के लिए मैंने बताया हुआ है। धन्यवाद।